राधे राधे। तरनजय श्री श्याम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आशा करती हूँ आप सब कुशल और मंगल से होंगे। आज 25 अक्टूबर, आज 25 दिसंबर, सॉरी आज 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। 25 दिसंबर को आज क्रिसमस डे है। देखिए लाला हमारे रेड ड्रेस पहन के बैठे हैं। ये ड्रेस हमने उनको क्रिसमस डे के लिए ही बनाई थी। ये देखिए रेड ड्रेस पहनी हमारे बाबू ने। क्रिसमस डे के दिन ही बैठे हमारे बेटे ऐसे करके। देखिए ये हमारे सब प्रभु। आज हमारा लाला दूध मिश्री का ही भोग लगाया अभी। ये देखिए 25 दिसंबर आज क्रिसमस डे, ईसाइयों का त्यौहार है। आज त्यौहार सबका ही अच्छा होता है। सब अपने त्यौहार को बड़ी अच्छी भावना से मनाते हैं। प्रभु की हर रूप में, हर मज़हब में बड़ी प्रेम से उनकी त्योहारों का महिमा है, क्योंकि सबको अपने प्रभु अच्छे ही लगते हैं। हमें भी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। ईश्वर का रूप तो अनेक है, पर है ईश्वर एक। इसी तरह से आप सबको हम भी बधाई देना चाहते हैं। मेरी तरफ से भी आप सबको क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस डे की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, ढेरों ढेरों शुभकामना। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करे। प्रभु हमेशा आपको कुशल और मंगल रखे, हर चीज़ से, हर बुराइयों से बचाए रखे। यही कामना करती हूँ मैं। बाकी प्रभु तो पूरी संसार को चलाते हैं, वो देख ही रहे हैं, हम क्या जाने। ये देखिए इसी वजह से आज क्रिसमस डे के दिन हमारा लाला भी सज धज के बैठे हैं। रेड कलर की ड्रेस बनाई हमने, रेड वाइट की उनके लिए। ये देखिए ये आज हमारे बाबू भी क्रिसमस का वो बने हुए हैं। क्रिसमस में हमारे बाबू की पूरी भूमिका आज देखिए कितने अच्छे लग रहे। काना आज क्रिसमस जी के वो बन गए तुम भी। हाँ आज हमारे बाबू क्या बने, रेड और वाइट ड्रेस बन के। बाबू गिफ्ट चाहिए हमको, है हमें भी गिफ्ट देना, सारे भक्तों को गिफ्ट देना लाला आज, ठीक है। आज क्रिसमस डे है, आज सारे भक्तों को हमारा लाला गिफ्ट बांटेंगे। अपनी अपनी झोली पसारे रखना, क्योंकि आज लाला गिफ्ट बांटने आ रहे हैं सब जगह, सबके घरों में आएंगे, है ना। तो आज हम तो भाई खुश हैं कि आज लाला हमें गिफ्ट देने वाले हैं। लाला गिफ्ट देना सबको। आज त्यौहार है तो भाई अच्छा है भाई, सबके लिए खुशियों के भरा दामन सबका भरा रहे, यही है। हम सब कहते हैं कि भगवान जी ने हमें क्या दिया। देखिए क्या नहीं दिया भगवान ने, हमें सब कुछ दिया है। कहाँ कमी रह गई है, बस कमी है तो हमारी सोच में। हमें ज़्यादा की कामना है, ज़्यादा चाहिए, भर भर के चाहिए। नहीं तो प्रभु ने तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। सबसे बड़ी कीमती तो क्या दिया हमें, इतनी अमूल्य जो हमें दिया है, मनुष्य जीवन। कई लाखों योने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, और इसे हम यहीं व्यर्थ ही गंवाए बैठे हैं। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है हम पे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना सुंदर आँखें दी हैं प्रभु को देखने के लिए, इतना सुंदर शरीर दिया है मालिक तक जाने के लिए, इतना सुंदर हमें दिमाग दिया है, सोच दी है, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा समझने के लिए, अच्छा बुरे में फैसला करने के लिए। हमें निपुण कर लिखा है, निपुण दिया है कि तुम जो मर्जी सोच सकते हो, अच्छा भी सोचते हो, बुरे भी सोचते हो। क्यों ना हम अपने अच्छाई की तरफ जाएं। प्रभु ने हमें जो मार्गदर्शन हमारे लिए बनाया, क्यों ना हम उसकी तरफ जाएं, क्योंकि प्रभु ही तो चाहते हैं कि हम हमेशा सत्य के राह पे चलें, सत्य की मार्गदर्शन पकड़ें,
सत्य की लाठी पकड़ के हम नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ प्रभु तक पहुँचे, प्रभु को देखना चाहें। यही आँखें क्या देखना चाहते हैं, बस प्रभु को देखना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और संसार को देखना चाहते तो बहुत बुरा है। संसार को देखना ज़रूर चाहिए इस हद तक जो ज़रूरी है शरीर दिन उसके लिए, समय के लिए, और बाकी सारा कीमती समय इन आँखों को अपने ठाकुर जी को ही दिखाइए, उन्हीं को देखिए, उन्हीं को देखना ज़रूरी है। मैं तो ये मानती हूँ कि जब से प्रभु जीवन में आए ना, किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रही। बस ये होता कि अब बस हमारे मालिक ही बैठे हैं, इन्हीं की चरणों में बस इन्हीं को निहारते रहें। इन आँखों का सही माने में होना अब सार्थक है कि जब अब ये आँखें इन्हीं को देख रहे हैं, इन्हीं को समझ रहे हैं। ये दिमाग का सार्थक होना अब सही है जब हम बिहारी जी के बारे में सोच रहे हैं। इन कानों का सुनना अब सार्थक है जब हम बिहारी जी के भजन सुनते हैं, श्याम बाबा के भजन सुनते हैं, गोपाल के लिए गुनगुनाते हैं, तो इस आवाज़ की भी सार्थक है। क्योंकि इन्हीं के लिए जो कुछ हो रहा है ना, वो सब इन्हीं की देन है। और इन्होंने तो कहा था कि ये सब आप मुझ तक पहुँचो, मनुष्य योनि में कोई गलत काम ना करो, कोई बुराई के दामन ना पकड़ो, आप मार्गदर्शन सही चुनो, सही रास्ता चलो, है ना। यही तो सिखा रहे हैं ये सब चीज़ें, यही तो कहते हैं कि तुम सच्चाई के राह पे चलो। यही कहने के लिए ये आज भी आए हैं बेचारे। ये हमें हर रूप में प्रेरणा देते हैं, हर चीज़ में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। हमें तो बाहर दुनिया के पीछे भागना है, दुनिया को देखना है। क्या रखा है दुनिया में। आज क्रिसमस डे है, आप सब भी ठाकुर जी की चरणों में ही बड़ी प्रेम से अपनी सारी भावना व्यक्त कीजिए। हे प्रभु, आपने हमें ये मनुष्य योनि दी है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें 84 लाख योनि में से हमें ये मनुष्य जीवन दिया है। कितना पुण्य किया आपने हमें जो यहाँ पहुँचाया, और हम पापी बन के यहाँ से फिर नरक भोगने जा रहे हैं। क्यों हम इस नरक को अपने रास्ते चुन रहे हैं। हमें अपने लिए जिस तरह हमें प्रभु ने मनुष्य जन्म दिया ना, हमें वही मार्गदर्शन पे अपने ठाकुर जी तक पहुंचने का रास्ता बनाना चाहिए, ना कि भटक जाएं। बाहर दुनिया के साथ भटकने के बजाय अपने ठाकुर जी की चरणों से ही प्रीति लगा लीजिए। मैं आप सबको एक ही अरदास करती हूँ, एक ही विनती करती हूँ, आप सब इधर उधर न ढूंढिए खुद सच्चे सुख को। पहले मैं भी बोलती थी सुख कहाँ है, कहीं नहीं सुख, कहीं नहीं भगवान। जब भगवान से मिलना हुआ तब समझ में आया कि किस सुख के लिए मैं भाग रही थी, क्यों भाग रही थी। सच्चा सुख तो मेरे घर में ही था, मेरे बिहारी जी के पास था, और मैं दुनिया और संसार में भाग रही थी। वो मेरा है, वो मुझे नहीं पूछता, उसके लिए रोती, इसके लिए रोती, क्यों रोई। अब मुझे अपना वो रोने पे भी दुख आता है। अगर मैं सच्चा रोती ना अपने कान्हा के लिए, आज मेरे जीवन कुछ और होता। क्यों रोई मैं रिश्तेदारी के लिए, क्यों रोई मैं, वो मुझे नहीं पूछता, वो मुझे नहीं पूछता, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना। हमें पता अब चला कि सच्चा रोना तो वो है जो मेरे कान्हा के लिए आंसू गिरते हैं। जब मैं अपने गोविंद के लिए मैं बात करते करते रोती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे उस रोने पे भी दुख होता है कि जो मैं क्यों रोई उन पागलों के लिए, क्यों ढूंढ रही थी उनमें अपनी खुशियाँ। सच्चा सुख तो यही है कि मेरे बिहारी जी की चरणों में जिसकी प्रीति लग जाए, मेरे राधा रानी के चरणों में, उसको जीवन का हर सुख मिल गया, हर अपने पराये बंधन से वो मुक्त हो गया। अब मुझे सच माने ना, मुझे अब नहीं होता किसी के बिछड़ने का दुख नहीं होता किसी से। अब मुझे सही सुख का पता चला कि सही सुख का आनंद यहाँ है, मेरे ठाकुर जी के चरणों में, मेरे गोपाल के चरणों में। आप भी इसी तरह प्रभु से ही अपना रिश्ता जोड़िए। कोई अपना नहीं है, सब व्यवहारिक रिश्ते हैं। इन सब को प्रेम से निभाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सब रिश्तों को प्रेम से निभाना ही चाहिए, पर प्रेम
सच्चा हृदय से दिल से प्रेम अपने गोविंद जी को कीजिए, अपने राधा रानी को कीजिए ना। बस मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इधर उधर ना सुख ढूंढिए, सुख यहीं है जहाँ मेरे गोपाल जी है, जहाँ मेरे राधा रानी विराजती है ना, वहीं सच्चा सुख है। हम ही तो पागल हैं जो हम बाहर भागते हैं, क्यों ना हम अंदर ही अपने सुख ढूंढते हैं। हम बाहर की चमक धमक दुनिया को सुख मानते हैं, पर जब मुझे भी समझ में आया तो अब मुझे पता चला कि वो कचड़े के पीछे क्यों भाग रही थी। सच्चा सुख तो मेरे गोविंद है, सच्चा सुख मेरे राधा रानी है। यही सच्चा सुख है जिसमें हमारा जीवन शांतिपूर्वक बीत रहा है। आप यकीन मानिए, ना तो अब ज़्यादा खाने की मन करता है, ना ज़्यादा नहाने का, ना ज़्यादा पहनने का, ना ज़्यादा, बस जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो समय कट रहा है बहुत अच्छा है। ठाकुर जी करते रहे, ठाकुर जी दे तो रहे, बस यही भावना आप सब जुड़िए। इसी तरह आप सब भी बाहर ना ढूंढिए, सारा सुख आपके हृदय के अंदर है। अपने हृदय को आप जिस दिन टटोलोगे ना, वही हमारा सच्चा सुख है कि उसी के अंदर राधा रानी विराजती है, उसी के अंदर बिहारी जी विराजते हैं, उन्हीं में मेरे गोपाल का वास है। ये देखिए, कैसे ना सोचें इनके बारे में, क्योंकि सब यही तो करते हैं, सब यही तो देते हैं। आपने सोचा, आप कभी सोचा आपने कि हम सो जाते हैं भूखे, कई बार भूखे सो सकते हैं हम, भूखा इंसान को भूखा उठा सकता है भगवान, पर कभी सोया कि रात को अगर हमने बिना खाए सो गए हों। रात को हमेशा खा के ही सुलाते हैं, उठाते ही तो हैं वो खाली पेट, सुलाते हैं हमेशा खा के ही है। क्यों चिंता करते हैं हम, व्यर्थ ही चिंता करे मरे बैठे कि क्या होगा कल, क्या होगा परसों, क्या होगा आज। मैं भी पहले बहुत सोचती थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात रात जागती रहती थी, सोती नहीं थी मैं कि क्या होगा हमारा कल का। आज मैंने ये सब छोड़ दिया बिहारी जी के चरणों में, अब मैंने सब उनको सौंप दिया कि तू जब भूखा नहीं सुलाता है तो तू कहीं हारने नहीं देते ये। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी हो जाता है। बस इन पे छोड़ के देखिए, सब इन्हीं को अपना के देखिए, इन्हीं से अपना प्रेम करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि सच्चा सुख, बस सच्ची शांति। अगर किसी को शांति चाहिए ना तो अपने बिहारी से बतला लीजिए, मन शांत हो जाएगा एकदम से। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको प्रभु की चरणों में ही प्रीति लगाना अच्छा लगेगा। आप ज़रूर वीडियो को सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसे बना रही हूँ वीडियो, आपको कैसी अच्छी लग रही है, आपके लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है, मेरे अंदर जो प्रेम है वही बयान कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपको प्रेम में तो हम तो क्या ही कर सकते हैं, ठाकुर जी जो प्रेरणा देगा उसी में आपके लिए थोड़ी सी गुनगुना लेती हूँ, बतला लेती हूँ। आप सबको कुशल और मंगल रहे, आप सब खुशियाँ भरा जीवन व्यतीत करिए हमारे ठाकुर जी के चरणों में। अच्छे से मनाना आप आज त्यौहार, क्रिसमस डे अच्छे से मनाना, गिफ्ट के लिए तैयार रहना, ठाकुर जी देने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे।